डॉक्टर रितु सिंह पर हुआ फिर एक बार जानलेवा हमला, किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस देश में जो सरकारें लगातार कई बड़े-बड़े वादे करते हुए नज़र आती है, लेकिन उन वादों के पीछे की जब आप सच्चाई देखेंगे, तो वास्तविकता के आधार पर तमाम चीज़ें आपको शून्य नज़र आएगी। बड़े बुलंदी से एक नारा देश में लगाया गया, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। लेकिन समय के मुताबिक ये नारा कब चेतावनी में परिवर्तित हो गया, पता तक ना चला। देश में जिस प्रकार तमाम तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। जंतर-मंतर की सड़कों पर जिस प्रकार तमाम पहलवान बेटियों ने एक लंबे समय तक अपना आंदोलन जारी रखा, उसके बावजूद उनको उनका न्याय नहीं मिला। बात यहाँ तक पहुँच गई कि तमाम जो पद उन्होंने जीते थे, तमाम उन्होंने जो जिस तरीके से मेडल्स उन्होंने जीते थे, जो तमाम तरीके से परमवीर चक्र से लेकर तो तमाम जो महत्वपूर्ण ओहदे उनको मिले थे, जो प्रशंसाएँ उनकी की गई थी, जो देश का गौरव बढ़ाने का काम उन्होंने किया, वो तमाम चीज़ें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से लेकर तो राष्ट्रपति को लौटाने का काम किया। वर्तमान स्थिति में देखा गया कि कहीं न कहीं अब उनको कुश्ती से हाथ धोना पड़ा है, इस्तीफ़ा तक दे दिया गया है। इस प्रकार की भी तस्वीर देश ने देखी और कहीं न कहीं इन तमाम तस्वीरों के बाद में निश्चित रूप से ये समझ चुके हैं कई इस देश के तमाम वो लोग जो कहीं न कहीं भारतीय संविधान और इस देश की गरिमा को लेकर इस देश के लोकतंत्रों में अपनी आस्था रखते हैं कि अब समय के मुताबिक तस्वीरें या फिर स्थितियाँ उस प्रकार की नहीं रही, जिसके कारण अब लोकतंत्रों को लेकर, न्याय को लेकर अब सड़कों पर आए और हमें न्याय मिल जाएगा। इसी श्रृंखला में जिस प्रकार तकरीबन बीते 1 से 160 दिनों से अधिक जो आर्ट फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर डॉक्टर रितु सिंह इनके ज़रिए जो लगातार आंदोलन जारी है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उनको जिस प्रकार उनके प्रोफ़ेसर से निष्कासित कर दिया गया है, उनको उनके कॉलेज से निकाल दिया गया है। तमाम तरीके से उनके ऊपर में जो एलिगेशन लगाए गए हैं, उसके आधार पर उनको उस प्रोफ़ेसर के पद से हटा दिया गया है। निष्कासित करने के बाद में उनका आंदोलन शुरू हो जाता है। जिस आंदोलन का वो टैगलाइन रखते हैं, जिस आंदोलन को लेकर वो बड़े पैमाने पर धरने पर उनके साथ लोगों का समर्थन आता है, जो उनका कहना है कि उनको नौकरी नहीं तो न्याय चाहिए। बीते 160 दिनों से लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के गेट नंबर 4 पर वो बरकरार है। समय-समय पर देखा गया कि उनके आंदोलन को उनके पूरे के पूरे इस धरना प्रदर्शन को नेस्तनाबूद करने के लिए कई कोशिशें की गई और कोशिशें इस हद तक ये की गई, कहीं न कहीं वहाँ पर उनके जान को जोखिम भी फिर एक बार करने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिली। इसके पहले भी ऐसा वाक़या हुआ जहाँ पर उनके ऊपर में जानलेवा हमले हुए और फिर एक बार ऐसा एक वाक़या देखने को मिल रहा है जहाँ पर तमाम तरीके से उनके ऊपर में जानलेवा हमला करने का काम किया गया है। कई उनके जो सहयोगी हैं, वो सहयोगी भी उनके साथ में लगातार इस आंदोलन में बरकरार है। जिसमें आपको बता दें कि जो भीम आर्मी ऑर्गनाइज़ेशन है, भीम आर्मी फेडरेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, उसके जो अध्यक्ष हैं आशुतोष विद्रोही, इनके ऊपर में कई जानलेवा हमले किए गए हैं। इसको लेकर डॉक्टर रितु सिंह इन्होंने ट्विटर के ज़रिए उन्होंने तमाम तरीके से बातें लिखी है और क्या-क्या उन्होंने अपने ट्विटर के ज़रिए लिखा है, वो तमाम चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि उन्होंने आखिर इस ट्वीट के ज़रिए जो चीज़ें कही है। टुडे आरएसएस goons brutally attacked Ashutosh Vidrohi, Dalit students leader in the evening at around 6 p.m. at art faculty near gate number 4 पर वाइस चांसलर और प्रॉक्टर के कहने पर चाकू और डंडे से और लाठी से वह खौलते हुए गरम चाय उनके मुंह और शरीर पर फेंक दी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो आशुतोष विद्रोही है जिनके ज़रिए इस आंदोलन के माध्यम से एक बड़ी ताकत निर्माण करने का काम डॉक्टर रितु सिंह के माध्यम से किया जा रहा है और इनके आंदोलन में लगातार ये शरीक है। इसके बावजूद भी इनके इस हौसले को इनके इस पूरे के पूरे आंदोलन को नेस्तनाबूद करने के लिए आरएसएस के जो गुंडे हैं वो उनके ऊपर में अटैक करते हैं और अटैक करने के साथ-साथ उनका ये कहना है कि वाइस चांसलर और जो प्रॉक्टर है, इनके कहने पर चाकू, डंडे और लाठियाँ चलाने का काम किया गया और इतना ही नहीं उनका मन नहीं भरा, तो जो गरम-गरम चाय है, वो उनके मुँह और शरीर पर भी फेंकने का काम किया गया। अगले ट्वीट में डॉक्टर रितु सिंह कहती है कि सविता रॉय का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम।
ये जो बात कही गई है, ये उन लोगों के ज़रिए की गई है, जिन्होंने डॉक्टर रितु सिंह और उनके तमाम सहयोगियों पर अटैक करने का काम किया है। उनका कहना है कि सविता राय का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगला नंबर डॉक्टर रितु का है, सविता राय को जानते नहीं तुम सालो, रणवीर सिंह की है ऐसी धमकी दी और रणवीर सिंह बताया जा रहा है नाम और साथियों इस तरह से तमाम अटैक हम पर हो रहे हैं, यह यूनिवर्सिटी दलितों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित जगह नहीं है। तो जिन गुंडों के ज़रिए जो बातें कही गई है, उन्होंने कहा है कि जो सविता राय है, उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस प्रकार जो आशुतोष विद्रोही इनके ऊपर में अटैक करने का काम किया गया, अगला नंबर डॉक्टर रितु इनका है, सविता राय को तुम लोग जानते नहीं हो। इस प्रकार की बातें कहने वाला जो शख्स है, उसका नाम रणवीर सिंह डॉक्टर रितु ने बताया है और इस प्रकार की धमकियाँ लगातार उनके ऊपर में हो रही है और इतना ही नहीं उनका ये कहना है कि तमाम जो अटैक है, ये लगातार इनके ऊपर में होते हुए नज़र आ रहा है और आखिरी में उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तमाम तरीके से जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें ये एक व्यवस्था और जो मानसिकता के आधार पर जो मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से दलित समाज से आने वाले लोगों पर अपना रौब और अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जिससे ये साबित होता है कि दलितों के लिए तमाम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो ये तमाम लगातार जो बातें हमने आज के इस वीडियो में की है और डॉक्टर रितु सिंह ने अपने ट्वीट के ज़रिए बताई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आशुतोष विद्रोह के ऊपर में जो हमले किए गए, इस हमलों के आधार पर आप खुद सुनिश्चित करिए, आप खुद कल्पना करिए कि कहीं न कहीं इस प्रकार के इन हमलों के बाद कहीं न कहीं हौसले को निस्तनाबूद करने के लिए और इनके आंदोलन को कमज़ोर करने का हर वो षड्यंत्र, हर वो कोशिश की जा रही है, जिसके कारण डॉक्टर रितु सिंह इनके आंदोलन को वो रोक दे, बंद कर दे और जो व्यवस्था काम कर रही है, उस व्यवस्था के खिलाफ दबकर अपने आंदोलन से वो हाथ धो बैठे या फिर कहीं न कहीं यहाँ तक के नौबत आ जाए कि वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकती है। तो तमाम ये जो फ़ोटोज़ है, जो कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे आंदोलन के ज़रिए और जो तमाम आरएसएस के लोगों के माध्यम से जो अटैक किए गए हैं, वो अटैक के बाद में किस तरीके से शुरू हुआ है। आशुतोष विद्रोही इनका वो तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं, कि आप खुद कल्पना करिए कि इस प्रकार की अगर प्रतिक्रिया इस प्रकार की प्रतिक्रिया अगर डॉक्टर रितु सिंह इनके ज़रिए साझा की गई, उन्होंने बताया कि कितने बुरी तरीके से आशुतोष विद्रोही इनके ऊपर में हमला करने का काम किया गया है। आप खुद सोचिए कि कहीं न कहीं गरम-गरम चाय उनके शरीर पर, उनके मुँह पर फेंकने का काम किया गया है, जिसके कारण इतना ज़्यादा वो हताश हो जाए, निराश हो जाए, कमज़ोर हो जाए कि डॉक्टर रितु सिंह इनके इस आंदोलन पर वो शरीक होकर उनकी इस ताकत को मज़बूती से बरकरार रखने का काम बिल्कुल भी ना कर पाए। तो इसी मसले को लेकर तमाम तरीके से अपने इस आंदोलन के ज़रिए आने वाले 6 तारीख मतलब कि आज ही के दिन सुबह 10 बजे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर एक बड़े धरना आंदोलन का आगाज़ फिर एक बार एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आगाज़ डॉक्टर रितु सिंह इनके ज़रिए किया गया है। तमाम लोग इनके इस आंदोलन में शरीक होने वाले हैं, मौजूद होने वाले हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर और आशुतोष विद्रोही जो कि भीम आर्मी संगठन के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष है, इनके ऊपर में जो हमले किए गए हैं और अगला नंबर कहने के अब डॉक्टर रितु सिंह इनका बताया गया इस पूरे के पूरे मसले पर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया आप लिखकर ज़रूर बताएँ। निश्चित रूप से देश में अगर आप सवाल करेंगे, तो सवाल करने वाले लोगों पर उनकी ज़बानें यहाँ तक के बंद कर दी जाती है या फिर अगर उनकी ज़बान बंद नहीं होती है, तो उनको अपनी जान तक गँवानी पड़ती है। तो ये माहौल देश में निर्माण करने का काम लगातार किया जा रहा है। तो इस पूरे मसले पर, पूरी बातचीत पर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है? लिख कर हमें ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।